नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ 1-3 का मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इनके राइटर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी हैं। यह 13 नंबर चैप्टर है 1-3 का। आप लोगों को मैं इसका सार समझाऊंगी, यानी समरी समझाऊंगी। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको समरी बताना चाह रही हूँ। समरी इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि समरी से आप पूरा पाठ समझ जाएंगे। और बच्चों, इससे पहले भी मैं क्लास 7 का बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। वह चैप्टर आपको आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को 1-3 का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कविता में कवि ने यह दर्शाना चाहा है कि कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने से बहुत छोटा भी घमंड को चूर चूर कर सकता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर हम बड़े हो गए हैं तो हमें या हमारे पास कुछ धन है, दौलत है, मान सम्मान है, तो इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे जो होते हैं वह भी उस घमंड को चूर कर देते हैं। यानी कभी कभी छोटे जो उनसे होते हैं उसके अंदर भी इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी क्षमता हो जाती है, इतना ज्ञान उसके अंदर आ जाता है कि वह बड़ों का भी घमंड तोड़ देता है। इसलिए कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह पाठ आप लोगों के चैप्टर में इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे अभी से ही सीख जाएं कि जीवन में किस तरह से जीना चाहिए। इसीलिए यह कविता को लिखकर कवि बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरह रहना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने यह दर्शाना चाहा है कि कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने से बहुत छोटा भी घमंड को चूर चूर कर सकता है। अब आप तो समझ गए होंगे। कवि ने कहा कि एक दिन मैं अपनी छत के किनारे पर खड़ा था कि अचानक दूर से एक तिनका आकर मेरी आंख में पड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी आंख लाल हो गई और दर्द होने लगा। लोग आंख पर कपड़े को इकट्ठा करके देने लगे। कभी कभी देखते होंगे जो आंख में अगर कुछ चला जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें कपड़े को रुई की तरह बनाकर, फाहा की तरह बनाकर उसमें से निकालते हैं। तो उसी तरह लेखक के भी आंख में एक दिन क्या हुआ, कवि के भी आंख में तिनका गिर गया और उस कपड़े से लोग उसको निकालने लगे। कुछ ही देर में मेरा घमंड भाग गया। जब किसी तरीके से तिनका आंख से निकला तो मुझे लगा जैसे मुझे ताना दे रहा है कि तू इतना घमंड क्यों करता है, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए ही तो नन्हा तिनका ही बहुत है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर घमंड आ गया था कि मैं इतना बड़ा कवि हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, नॉलेज है, और जैसे ही मेरे अंदर अहंकार आ गया, एक छोटा सा तिनका मेरे आंख में गिर जाता है और वह तिनका मुझे सीख देता है कि घमंड मत कर, यह तिनका ही तुम्हें नीचे गिराने के लिए काफी है। मतलब लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि उतना ही देर में लेखक को आंख में इतना कष्ट होने लगा, दर्द होने लगा कि वह समझ सका कि एक तिनका ही किसी को दर्द देने के लिए काफी होता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास इतना, मैं पढ़ाई में तेज हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो यह सब भावना से ऊपर उठकर इंसानियत का रास्ता अपनाना चाहिए। मनुष्य को इंसान बनना चाहिए, ना कि जानवर के जैसा रहना चाहिए। तो एक एक पाठ के द्वारा कवि या कहानीकार जो होते हैं बच्चों को सीख देने की कोशिश करते हैं, जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो इस कविता में, एक तिनका कविता में यही संदेश दिया गया है। तो अब आप तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। और
एक एक एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।